तो हाँ जी, काल चल है सबके सब कुशल मंगल। वेरी गुड। तो भैया आज हम बात करेंगे इस पाकिस्तानी सुअर शायद अजान के बारे में। ये अपने अल्लाह के बताए गए बातों को अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताता है। अबे तो वो तो अच्छी बात है ना। मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये मामा का बेटा हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है। थोड़ी सी वीडियोस देख लेता हूँ, कोई गुनाह तो नहीं है। लोग हैं जो कि मेरे कमेंट्स और डीएम्स में आके ये बोल रहे हैं कि बेटा डरा करो हमसे, वरना बहुत मारेंगे जिस दिन मिल जाओगे, ये वो इटीसी जो भी है। अरे भाई साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या था बे? ओ समझ गया, ये कहीं वही तो नहीं जिसे अगर हम मुसलमान निकाल के उसके ऊपर काला रंग करके तेरी माँ बहन के सामने रखें तो तेरी माँ उस पे दूध चढ़ाना शुरू कर देगी और तेरी बहन उसका दूध निकाल। कंट्रोल उदय। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है और इसीलिए आज इसके अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलो यार, इसका असली आपको इसका मामा या इसका नाना है यह पता लगाते हैं। आ जाओ। ये एक हमारी प्यारी सी हिंदू बहन हम मुसलमानों से ये सवाल कर रही है कि आखिर क्या फर्क है एक हिंदू और मुसलमान में? अल्लाह और भगवान एक ही तो है। बेशक मेरी बहन, हम मुसलमानों के लिए भगवान एक ही है, लेकिन हिंदू समझते हैं कि सब कुछ भगवान है। पेड़ भगवान है, इंसान भगवान है, चांद भगवान है, सूरज भगवान है, जानवर भगवान है। भाई तू अगर ये बात समझ गया ना तो सही बता रहा हूँ, तेरा जिंदगी सफल हो जाएगा। पर तेरे जैसे जाहिलों को घंटा ये बात समझ आएगा। सही बात है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुओं का एक त्योहार होता है जिसमें वो खाली सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन हम मुसलमान ये जानते हैं कि सब कुछ अल्लाह पाक का है। सूरज, चांद, दरख्त, इंसान, हैवान, सब कुछ अल्लाह का है। अहम फर्क यही है कि हिंदू मानते हैं सब कुछ खुदा है और हम मुसलमान ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का। अब जिसको यही नहीं पता कि दुनिया चपटी है कि गोल, उसने सब कुछ बनाया है। वाह। वैसे देख, सनातन धर्म का यही तो खूबसूरती है, हम हर एक चीज में भगवान को देखते हैं, इसलिए हम हर एक चीज से प्यार भी करते हैं। तुम्हारे तरह नहीं कि भगवान तो सिर्फ एक ही है, बाकी सब चीजों को तोड़ो, मारो, पीटो, जला दो, उड़ा दो, यह हमारा धर्म नहीं सिखाता। इसलिए भगवान के साथ किसी और को कंपेयर मत कर, समझा? भाई 7 पीढ़ियां गिना दी मैंने प्रभु श्री राम की, तुम अपने खुदा की 3 ही गिना दो। हम तीनों को इस संसार को चलाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हम कहां से आए, जाना कहां है, क्या उद्देश्य है हमारे अस्तित्व का? जिस सृष्टि को संभालने का दायित्व हमारा है, उसका प्रारंभ कब हुआ, किसने किया? ये कैसा प्रश्न है देव? हमें कौन अस्तित्व में लाएगा? सृष्टि में जो कुछ भी अस्तित्व में, उसकी रचना ब्रह्मदेव ने की और विनाश आप। ये केवल एक भ्रम है नारायण। तो सत्य क्या है देव? एक आभास। अवश्य कहीं ना कहीं कोई है जो हमसे परे। हमने इनको पैदा किया और इनके जोड़ जोड़ को मजबूत बनाया, और अगर हम चाहें तो इनके बदले इन्हीं की तरह और लोग ले आए। ये वीडियो देखने के बाद मुझे अपने मुसलमान होने पर और ज्यादा फख्र हो रहा है, और अगर तुम्हें भी हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तू ये सीरियल के क्लिप को उठा के लोगों को बता रहा है कि ये अल्लाह की बात कर रहा है। अबे झोमड़ो, अगर सीरियल की बात है तो मैं तुझे इसका लिंक भेज दूंगा, तू पूरा सीरियल देखना, तो तेरे को पता चलेगा महादेव और श्री नारायण जिस बनाने वाले की बात कर रहा है वो तेरा अल्लाह नहीं, बल्कि अल्लाह को भी बनाने वाले आदि शक्ति की बात कर रहा है। हाँ। यानी कि माता, क्योंकि ये जो सीरियल है ये माता के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। अब मैं तेरे से इस बारे में तर्क नहीं करूंगा कि तो फिर सुप्रीम गॉड कौन है, महादेव, माता या श्री नारायण, क्योंकि मैं अगर तेरे को समझा भी दूं तो भी तू और तेरे जैसे इस बात को समझ नहीं पाएगा, इसलिए रहने दे। हाँ। वैसे इसको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे ऑडियंस सबके सब मदर से छाप वाले हैं, उनको घंटा समझ में आएगा कुछ, उनको मैं जो बोलूंगा वो गधे वो ही मानेगा। जब एक लड़की या औरत हिजाब पहनती है ना तो वो ये भूल जाती है कि वो साथ ही साथ इस्लाम को भी रिप्रेजेंट कर रही है। भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। काफी सारे हमारे मुस्लिम बहन भाइयों को ये गलत फहमी होती है कि यार कोई हम पे क्यों ही जादू करेगा या फिर ब्लैक मैजिक करेगा। वेल, ये वीडियो तुम्हारे इस सवाल का जवाब है। इस वीडियो के अंदर ये एक नॉर्मल दिखने वाली लड़की एक लाइन में खड़ी होती है शायद कुछ खरीदने के लिए, लेकिन उसके पीछे एक ये बूढ़ी औरत एक सुई की मदद से इस लड़की का ब्लड सैंपल ले लेती है, यानी हल्का सा खून ले लेती है, जो कि काला जादू करने के लिए काफी होता होगा। ये क्या बात हुआ भाई? एक नॉर्मल दिखने वाली लड़की एक लाइन में खड़ी होती है शायद कुछ खरीदने के लिए, लेकिन उसके पीछे एक ये बूढ़ी औरत
सिर्फ बूढ़ी औरत। अबे हिजाब पहनी बूढ़ी औरत ऐसा बोल। थोड़ी देर पहले ही तो तू कह रहा था कि जो औरत हिजाब पहनती है वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। तो आज ना सोशल मीडिया के ऊपर मेरे सामने ये एक वीडियो आई। अब इस वीडियो के अंदर इस लड़की का हिजाब ठीक है, वीडियो का टॉपिक भी ठीक है, लेकिन नहीं ठीक तो इसकी नीयत नहीं ठीक, हरकतें नहीं ठीक। अब तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मुझे साफ सुथरा नजर आ रहा है कि ये लड़की इस्लाम का इस्तेमाल कर रही है खुद को प्रमोट करने के लिए, लाइक्स और फॉलोअर्स कमाने के लिए। इसकी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अबे तू भी तो इस्लाम का ही नाम यूज करके व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ा रहा है। तुम दोनों में फर्क बस इतना है कि वो हर वीडियो में हिजाब पहनती है पर तू सलवार कमीज नहीं पहनता। ये एक हमारे प्यारे से मुसलमान भाई, हम मुसलमानों से ये सवाल कर रहे हैं कि अगर कोई छोटा हिंदू बच्चा हमारे सामने प्यार से उस राम के नाम का नारा लगा दे तो हमें क्या करना चाहिए? अरे मेरे प्यारे भाई, अगर प्यार से लगा रहा है तो उस छोटे बच्चे को गोद में उठाओ, उसे गले से लगाओ और उसे एक चॉकलेट दिलवाओ, क्योंकि काफी सारे अंध भक्तों को ये एक गलत फहमी है कि हम मुसलमानों को उस राम के नारे से कोई प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम उस राम के नारे से नहीं है, उस नारे के पीछे तुम्हारी गंदी नीयत से है। अबे झूठ मत बोल। ऐसे एक्टिंग करके तू झूठ को सच नहीं बना सकता। सच तो ये है कि तुम्हें हिंदुओं के हर एक चीज से प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारे तो किताबों में भी लिखा है कि जो इस्लाम को ना माने वो सब काफिर। सही पकड़े हैं। कोई गंदी नहीं है जो तुम मुसलमानों से जबरदस्ती इस राम के नाम का नारा लगवाने की कोशिश करते हो, और जब कोई मुसलमान ये नारा नहीं लगाता तो तुम उसके ऊपर जुल्म भी करते हो, ये जानते हुए कि भी एक मुसलमान के लिए इस राम के नाम का नारा लगाना शिर्क है। और शिर्क हम मुसलमानों के लिए उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह तुम्हारे लिए गाय का गोश्त खाना है। चल मान ले एक दो केस ऐसा होता होगा, पर फिर भी तेरा पाकिस्तान से तो कम ही है, क्योंकि पाकिस्तान में जितना पहले हिंदू था उसके आधे से भी आधा भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा चुके हो। और उसी का उल्टा इंडिया में हिंदू आबादी 70% है, फिर भी मुस्लिम आबादी दिन बाद दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप बताओ कौन सा कम ज्यादा जुल्मी है और जुल्म करता है। और वैसे भी अभी तो 3D में शो चल रहा है बांग्लादेश में, कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। बांग्लादेश का हालत देखो, सब पता चल जाएगा। हाँ। फिर भी अगर नहीं माना जा रहा तुमसे तो इंडिया का एक वीडियो दिखाता हूँ, 3-4 दिन पहले का ही है। आंध्र प्रदेश में कुछ भक्त बस में भक्ति सॉन्ग बजाते हुए जा रहा था और उसके बाद पीसफुल कम्युनिटी के लोग उन पे हमला कर देता है। आप बता कौन जुल्म कर रहा है? अगर हिंदू जुल्म कर रहा होता तो पीसफुल कम्युनिटी में इतना हिम्मत तो ना होता कि जिस देश में हिंदू आबादी 70% है वहाँ पे ऐसा हरकत करे। और भी बहुत है, अगर सब वीडियो और फोटो दिखा दिया ना तो तेरे साथ पूछते भी बैठ के गिन नहीं पाएगा। भारत माता की जय। अरे बोलिए भाई साहब, भारत माता की। अरे मेरी प्यारी बहन, वो बेचारा मौलवी बोल देगा भारत माता की जय, तुम क्यों टेंशन लेती हो? मैं बुलवाऊंगा ना उससे, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। एक गाय ले लो, उसको गिरा के उसकी छोटी छोटी बोटी करके खा लेना। ऐसे अगर तुमने एक दफा गाय की बोटी का मजा ले लिया तो तुम उस मौलवी से ये नहीं कहोगे कि भारत माता की जय बोल, तुम कहोगी भाई मुझे और ला कर दे। अरे 600 दफा समझा चुका हूँ तुम अंध भक्तों को कि हम वो JSR का नारा और इसकी माँ का उसकी माँ का जय नहीं बोल सकते। हमारे लिए ये शिर्क है, और शिर्क हमारे लिए उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह तुम्हारे लिए गाय का गोश्त खाना है। पहले मैं सोच रहा था कि मदरसे में सिर्फ गलत सिखाया जाता है, पर इसको देख के लग रहा है वहाँ पे तो दिमाग ही निकाल लिया जाता है। अबे भारत माता की जय कहना और गाय का मांस करना एक बात है क्या? इसलिए तुम बीबी और बहन में फर्क नहीं कर पाते। अबे उसको जय श्री राम कहने के लिए नहीं कह रहा था, वो जिस देश में रहता है उस देश की जय कहने के लिए कह रहा है, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है, ये गुनाह है। अबे उसको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए कहो, देखना कोई गुनाह नहीं होगा। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि देश पहले उसके बाद धर्म, और इनका धर्म इन्हें सिखाता है पहले धर्म और धर्म ही सब कुछ। हाँ। पहले तेरे से कोई हिंदू बहन पूछ रहा था ना कि अल्लाह और भगवान एक ही तो है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो ये है डिफरेंस। वैसे मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये जो तुम जबरदस्ती हम मुसलमानों से उस राम के नाम का नारा लगवाते हो, ये चीज उस राम को अच्छी लगती है या फिर तुम्हारे ईगो को? अब देख, मैं झूठ नहीं कहूंगा, कुछ केस ऐसा होता है जिसमें जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जाता है और ये गलत है, और इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। पर तू मेरे को बता, ये जो तुम लोग जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन करवा देते हो, क्या इसके लिए अल्लाह खुश होता है? बताना जरूर। गुड क्वेश्चन।
इस दुनिया में सबसे पहले कौन सा धर्म, रिलीजन या मजहब आया? नंबर 3 क्रिश्चियनिटी। ये रिलीजन लगभग 2000 साल पुराना है और इसको 2.3 बिलियन लोग फॉलो करते हैं। इसमें ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, जिनको जीसस के नाम से भी जाना जाता है, उनकी इबादत करते हैं। और नंबर 2 हिंदुइज्म या फिर सनातन धर्म। ये लोग पत्थरों की, मूर्ति की, चांद की, सूरज की, इंसानों की, जानवरों की, लगभग हर चीज की ही इबादत करते हैं और ये धर्म करीब 4000 साल पुराना है। और नंबर 1 इस्लाम, जिसको 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और इस वक्त का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला रिलीजन है। अबे कितने लोग फॉलो करते हैं छोड़ना, नहीं तो तुम लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि आधे से ज्यादा लोगों को तो हमने जबरदस्ती इस्लाम फॉलो करवाया है। तो ये सब छोड़, सबसे पुराना कौन सा धर्म है तू ये बता। इसको 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और इस वक्त का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला रिलीजन है। लेकिन काफी सारे पत्थरों के आगे टुनटुना बजाने वाले उल्लू के पट्टे ये कहते हैं इस्लाम को आए हुए तो सिर्फ 1400 साल ही हुए हैं। नहीं, 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। इससे पहले ना जाने कितने और नबी और पैगंबर आए जिन्होंने इस्लाम की दावत दी और इस्लाम को पूरी दुनिया पे गालिब किया। अब बातों से सिर्फ तुम मदर से छपे यकीन करते हो, बाकी और कोई नहीं करता। कुछ सबूत है तो बात कर, या तुझे ऐसा लग रहा है तुझे जैसा मदरसे में पढ़ाया गया है वो तू सबको बताएगा और सब मान जाएगा? अबे ऐसा नहीं होता। हम अगर कहीं पे खुदाई शुरू कर दे तो वहाँ से तेरे धर्म से भी पुराना मंदिर और मूर्तियाँ निकल आता है। हाँ। अगर तेरे सबसे पुराने मस्जिद के नीचे पे खुदाई किया गया ना तो वहाँ पर भी मंदिर निकल आएगा। क्या बढ़िया था गुरु। और तू बात कर रहा है इस्लाम सबसे पुराना धर्म है। मुंह बाद में दूंगा, पहले वीडियो देख लेते हैं। हिंदुओं में गाय नहीं खाते क्योंकि गाय को माता माना जाता है, लेकिन उनमें सुअर नहीं खाते। तो खैर मुझे क्या करना, ज्यादा बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। अरे दीदी बड़ी शरारती हो आप, बड़ी नटखट हो आप, लेकिन आपको सुअर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पता चले कल को अंधभक्त उसका भी पुतला बना के उसके आगे भी टन टन पै करनी शुरू कर दे। अरे अजान भैया है ना वो भी। नहीं, मेरा मतलब इसकी जगह बंदर भी तो बोल सकती थी ना। अरे वो भी है। हाथी? हाँ ना है वो भी। घोड़ा? वो भी है। चूहा? हाँ वो भी है। नीले हार्पिक की बोतल? वो भी है। अंडरटेकर की अम्मा? अरे है ना है। गोबर? है। गाय? हाँ जी। चल मान लिया हम गाय की, गोबर की, सबके पूजा करते हैं, पर तुम लोग किसकी पूजा करते हो ये भी तो लोगों को पता चलना चाहिए। तो इसीलिए हम पे थोड़ा वीडियो देख लेते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब ये लोग ये भी कह रहा था कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं, तो जरा ये भी देख लो। मैं कुर्बान मेरे मौला, मेरे बीबी मैं कुर्बान। या मेरा मौला दिल में आपकी मोहब्बत किसी की मोहब्बत न को दे अल्लाह। या अल्लाह तेरी मोहब्बत दे मेरे मौला, तेरी मोहब्बत दे मेरे मौला। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। नहीं, ये तेरे खोपड़ी में भेजा, अल्लाह ने तेरे को फालतू में इधर क्यों भेजा? झोपड़ी का आप कुछ कहना चाहेगा? हाल ही में रणदीप हुड्डा सर ने हम मुसलमानों को ईद बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में विश की है। आप सभी को ईद की राम राम। इस तरह से विश करने के पीछे रणदीप हुड्डा सर की काफी सारी नीयत हैं, लेकिन एक फ्लॉप मूवी को हिट करवाने के लिए राम जी का ही नाम इस्तेमाल कर दिया। नहीं, मेरा मतलब क्या सेंस बनती है इस तरह से विश करने की, ईद की राम राम। ये तो वही बात हो गई कि मैं गाय की छोटी छोटी बोटियां करके ईद वाले दिन आपके घर देकर आऊं और कहूं ईद की गाय गाय। हुड्डा साहब, आपकी नजर में ईद और राम जी के नाम की यही हैसियत है कि आप इन दोनों को इस्तेमाल करें अपनी फ्लॉप मूवीज को हिट करवाने के लिए, लेकिन एक मुसलमान की नजर में ईद अल्लाह पाक की तरफ से तोहफा होता है और एक हिंदू की नजर में राम जी के नाम की बहुत ज्यादा अहमियत है। इसकी सुई हमेशा गाय पे जाकर अटक जाता है। खैर अब क्या ही करेगा बेचारा, जब बोलने के लिए कुछ ना हो तो ऐसा ही होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि रणदीप हुड्डा ने अपने मूवी को चलाने के लिए प्रभु श्री राम का नाम यूज किया होगा, वो भी एक बार तुम लोगों को मुबारकबाद देने के लिए। पर तू तो अपना व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रोज अल्लाह का नाम लेता है, वो भी अल्लाह का सिर्फ नाम नहीं लेता।
तू कहता है अल्लाह के नाम से भीख मांगता है। तुम्हें अल्लाह पाक का वास्ता है मेरी इस वीडियो को स्किप मत करना। क्या तेरे लिए यही अहमियत है इस नाम का कि तू इसको यूज करके लोगों को अपना घटिया वीडियो देखने में मजबूर करे? क्या यार, हर वक्त मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है। आज हम वीडियो देखेंगे। तो आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ 2017? हाँ 2017। हमें लगा एलियन तो नहीं हो। जी जी भूल गई, क्षमा करें। कोई बात नहीं बेटम। आप देखो ऐसा है कि सारे ढीले लोग इसी गुरुजी के शो में आते हैं। ना भाई गलत। सबसे ज्यादा अनपढ़ और ढीले लोग पाकिस्तान में हैं, जिनको लगता है पाकिस्तान अगर इंडिया से जंग करेगा तो पाकिस्तान जीत जाएगा। यकीन नहीं आता? रुक जा दिखाता हूँ। इसराइल का क्या करना चाहिए? इसराइल का जो फलस्तीन के साथ जंग चल रही है उसको बिल्कुल सारे तबाह कर। इंडिया क्या क्या करना चाहिए? इंडिया को तबाह कर दे। 1000 रुपए दिहाड़ी और 20,000 बिल आ गया। 1000 दिहाड़ी है, सोचो भी 10,000। 1000 दिहाड़ी है और 20,000 बिल आया है और जाना है इन्होंने इंडिया को तबाह करने। ढीले लोग आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनसे ऊंची उठती है, तो इसमें क्या कमाल है? वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। ढीले लोग। एक सोशल मीडिया की खबर है, आपने कोई देखा तो नहीं है ना? लाइव दिखाया गया है सर। लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक हो गया आपको। इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में। ढीले लोग। कि जो इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत है, तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं। क्या हो गया? बात तो सही है। क्या हो गया? कट कर देना, मुझे जाने का टाइम हो रहा है। ढीले लोग। ले अब तू बता, सबसे ज्यादा अनपढ़ और ढीले लोग कहाँ पाए जा रहे हैं? किबला की तरफ थूकने की सजा। वैसे थूकना अपने आप में ही एक बहुत ही बुरी आदत और गुनाह है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा, तो थूकना गुनाह है? थूक रहा है नान में। आ जाओ, अब देखो। अब चुप रहो जरा। देखो अब देखो। अब इसका क्या होगा रे? कोई मौलाना कहता है थूकना हमारे लिए जायज काम है, खाने में थूकना हमारा रिवाज है, और ये कह रहा है थूकना गुनाह है। इनकी ऐसे बातें सुन के मुझे पता है क्या लगता है कि इनके कुरान 200-300 अलग अलग टाइप का होगा। क्योंकि कोई कहता है हमारे कुरान में इस चीज को गुनाह कहा है, तो कोई और कहता है हमारे कुरान में इस चीज को सही कहा गया है। तो इनकी ऐसा बातें सुन के तुम खुद सोच में पड़ जाओगे और खुद सोचोगे कि इनका कौन सा कुरान असली और सही है। क़यामत के दिन क्या तुम जानते हो कि मेज़ान के तराजू में तुम्हारी सबसे बड़ी नेकी क्या होगी? वो ये होगी कि जो तुमने जिना को इनकार किया होगा। तुम जिना कर सकते थे, तुम्हारे सामने इस दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीन लड़की थी, लेकिन तुमने इनकार किया। इस वजह से नहीं कि कहीं पे खुफिया कैमरे लगे हैं या फिर तुम्हें कोई मर्दाना कमजोरी है, बल्कि इस वजह से कि अल्लाह पाक देख रहा है, अल्लाह पाक ने इजाजत नहीं दी। और भाई साहब, ये तुम्हारी इतनी बड़ी नेकी होगी कि जब मेज़ान के तराजू पे इसको रखा जाएगा ना, तो वो इतने जोर से नीचे गिरेगी कि तुम्हारे बुराइयों के पलड़े को उठा के फेंक देगी। क्या बात कर रहा है बे? जो यहाँ रह के जन्नत में 72 हूरों के सपने देखता है, वो खूबसूरत लड़की को इनकार कर देगा? तुझे लगता है ऐसा? आपके साथ मजाक हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है? मेरे साथ मजाक यही हो रहा है कि पहले मैं अपने शोहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शोहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शोहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी बन जाऊँ, तो यही सब चलता रहेगा। तुम्हारे सामने इस दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीन लड़की थी, लेकिन तुमने इनकार किया। अभी ना मैं एक हदीस पढ़ रहा था जिसमें हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कैसे क़यामत से पहले यानी क़यामत के नजदीक एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा दौर आएगा जब औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा होगी। तब तो इस हिसाब से तुम लोगों का क़यामत का दिन बहुत टाइम से चल ही रहा है। कैसे? क्योंकि तुम लोगों का तो एक जन का 10-12 बेबी होता है, तो हो गया ना मर्दों से ज्यादा औरतें।
माफ कीजिएगा, मुसलमान तो आप भी नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं मुसलमान में नहीं हूँ? आप मैं सबूत दे दूंगा बाकी वाले के कौन मुसलमान है कौन नहीं? जी बिल्कुल, मैं सबूत दे दूंगा ना आपको, अभी आपके हाथ ही दे दूंगा सबूत। दूं सर? बताइए सब दीजिए मेरे सर। आप अपने अकाउंट का लास्ट का डिजिट बता दीजिए, एक डिजिट। किस चीज का डिजिट? आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी लास्ट का एक डिजिट बता दीजिए, कोई सा भी डिजिट बता दीजिए। एक जीरो यानी कि आपका, मुझे अकाउंट से कुछ नहीं था, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट पूछता तो हो सकता है आप घुमाते रहते। तो आपका बैंक अकाउंट है और बैंक से आपको चाहे आपका 1 रुपया भी बैंक के ऊपर पड़ा है उसका भी आपको ब्याज मिल रहा है। और ब्याज इस्लाम के अंदर लेना और देना हर सूरत में गुनाह कबीरा है, जिसका 8 जगह कुरान के अंदर, 8 जगह सूरह निसा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान जिक्र है कि जो ब्याज लेगा या देगा उसकी दुश्मनी सीधे खुदा से होगी, खुदा उससे जंग करेंगे। देखिए मोहम्मद साहब उससे जंग करेंगे, तो आप मुसलमान कह रहे हैं अपने आप को, आप तो ब्याज खा रहे हैं। तो बस यार आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो लाइक ठोको, कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा और यार शेयर करो। हाँ यार प्लीज वीडियो को शेयर करो, दबा के शेयर करो और भेजो उस तक, करो शेयर। वैसे अगर तुम इस चैनल पे नए हो, मेरे वक्त चौथी पहली बार देख रहे हो, तो तुम्हें नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। हाँ वो है सब्सक्राइब का बटन, उसको तोड़ डालो, फोड़ डालो या फिर घर लेके चले जाओ। और उसके बाजू में घंटा भी बन के आएगा, उसमें भी दबाओ और साथ में ऑल पे क्लिक कर देना। तुम चाहो तो मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पे भी आके मिल सकते हो। हर एक का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ और उधर भी फॉलो कर लो। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।